श्री गोकुल नाथ की जय। कह रहे कि भगवत शास्त्र यानी क्या? भगवत शास्त्रम आज्ञा है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि उन्होंने श्री महाप्रभु ने जो भगवत शास्त्रम आज्ञा है, ये जो मूल श्लोक में जो कहा है उसका यहां रेफरेंस देखिए। भगवत शास्त्रम आज्ञायेति ये पद का प्रयोग किया है। भगवत शास्त्रम आज्ञायेति ये लिखा है ना, तो ये बोल्ड में है। भगवत शास्त्रम आज्ञा है, ये बोल्ड में है, दिखाई दिया? बराबर है ना। अब उसको कह रहे हैं कि अन्यथा अनाप्तत्वम स्यात्। भगवत शब्द का जो प्रयोग यहां श्री महाप्रभु ने कर दिया, उससे आपने उससे लिंक बता दी, उससे अपना रिलेशन बता दिया, उससे संबंध बता दिया। ये शास्त्र कैसा है? भगवान से जुड़ा हुआ है, और जब भगवान के साथ जुड़ा हुआ है दैट मीन्स कि उसमें अनाप्तता, आप्तता यानी प्रमाण और अनाप्तता यानी अप्रमाण। भगवान का शास्त्र ये भगवान ने कहा हुआ है, इसलिए ये पद के प्रयोग करने से इसकी आप्तता में कहीं कोई प्रश्न नहीं है। भगवान ने लिखा है दैट मीन्स के कोई इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकता है। अगर यह केवल शास्त्र होता, भगवान शब्द नहीं कहा होता, तो कोई भी यह क्वेश्चन कर देता कि भाई किसका शास्त्र है ये? किसी व्यक्ति ने लिखा है, और अगर व्यक्ति ने लिखा है तो उसमें प्रमाण, उसकी प्रामाणिकता इतनी नहीं मानी जाएगी। जब भगवान ने लिखा है, ये भगवान ने प्रकट किया है, भगवान से ये हमें मिल रहा है, दैट मीन्स कि उसकी प्रामाणिकता में कहीं कोई संदेह नहीं है। इसलिए कह रहे कि अन्यथा यदि भगवत शास्त्र नहीं होता तो अन्यथा अनाप्तत्वम यानी अप्रामाणिक हो जाता। यदि भगवत शास्त्र नहीं होता तो मेरा भार कहां है, वो भार को समझने की कोशिश करना। थोड़ा चैतन्य होकर 10 मिनट और सुन लो इसको, और फिर मैं दोबारा कल समझाऊंगा। अन्यथा अनाप्तत्वम स्यात्, ये सारी मैं कसरत इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर ये ग्राउंड क्लियर हो जाए कि हमारा मार्ग जो है वो डायरेक्ट भगवान से रिलेटेड है, और इसलिए इसमें कोई भी चीज जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड या इजी गोइंग एटीट्यूड से नहीं लेनी है। वो चीज का भार, उसमें प्रमाण क्या है, वो प्रमाण मैं यहां पे तुम्हें दे रहा हूं, ये जिससे कि कोई भी अन्य संप्रदाय वालों को बता सकते हो ये चीज कि देखो हमारा शास्त्र जो है, हमारे श्री महाप्रभु का ये जो ब्रह्मवाद है, ये हमारे श्री महाप्रभु का जो पुष्टि मार्ग है, ये पुष्टि मार्ग के पीछे क्या भार रहा हुआ है, क्या बैकग्राउंड है। ये केवल कोई एक स्वतंत्र मस्तिष्क की कल्पना नहीं है,
पर स्वयं भगवान को जो अभिलषित था, भगवान को जो अभिलषित मार्ग था, वो भगवान के इच्छा का जो मार्ग था, वो पुष्टि मार्ग है। भगवान की लिंक तो वो रामानुज संप्रदाय वाले भी बता सकते हैं, भगवान के साथ लिंक तो श्री निम्बार्काचार्य भी बता सकते हैं, श्री शंकराचार्य भी बता देंगे, पर जो अभिलषित, जो डायरेक्ट संबंध का जो मार्ग है, वो तो केवल अपना ये पुष्टि मार्ग है। वो लिंक सारी यहां जुड़ रही है। यदि भगवत शास्त्र ये भगवत शास्त्र का उल्लेख नहीं करते तो क्या होती कि यहां अप्रामाणिकता हो जाती। किसका शास्त्र? और जब भगवत शास्त्र कह दिया, दैट मीन्स कि इसका रिलेशन भगवान के साथ है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता में कहीं कोई संदेह नहीं है। सबसे पहली बात निकाल दी। अब कह रहे हैं कि भगवत शास्त्र में किन किन शास्त्रों का समावेश कर रहे हो भाई, वो शास्त्र कौन कौन से हैं? तो श्री महाप्रभु कंठोक्त कह रहे हैं, सबसे पहले क्या बताया? भागवतम। और इससे यह बात समझ लो कि भागवत वेद से भी पहले भागवत के स्वरूप को जो है वो महात्म्य उसका बताया गया है। नहीं तो यहां सबसे पहले भागवत शास्त्र में वेद भी कह देते श्री महाप्रभु, नहीं। भागवत, श्री महाप्रभु ने भागवत का क्या स्वरूप बताया और कौन सा स्थान दिया है, ये अपने आप इन सब चीजों से हमें मालूम, ये नहीं कि आप श्री के ही वाक्यों से हमें ध्यान में आता है। तो भगवत शास्त्रम क्या? भागवत गीता पंचरात्रंच, यानी भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता, और जो नारद जी के द्वारा जो 5 रात्रियों में जो वैष्णवता का जो उपदेश हुआ, वो पंचरात्र, पूरा नारद पंचरात्र शास्त्र। तो भगवत शास्त्र में ये आए क्योंकि इन्हीं में, यही भागवत में भगवान के नाम, स्वरूप, गुण, लीला का वर्णन किया हुआ है। गीता वो तो डायरेक्ट भगवान की ही वाणी है, गीता तो भगवान की ही वाणी है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। इसलिए गीता में भी संपूर्ण गीता का प्रमाण नहीं है, केवल जो भगवान उवाच, जो भगवान के वाक्य हैं वो ही प्रामाणिक है। क्योंकि गीता में तो अर्जुन का भी संवाद है, संजय का भी संवाद है, धृतराष्ट्र का भी है, पर वो नहीं, जो भगवान के वाक्य हैं वो तो डायरेक्ट वाक्य है। गीता गाई हुई, भगवान के द्वारा गाई हुई, भगवान के द्वारा कही गई वो गीता, तो ये भगवत शास्त्र है। और पंचरात्र, क्योंकि पंचरात्र में भी श्री नारद भगवान ने यही भगवान के विषय के, उनके चरित्र का, उनके स्वरूप का, उनके गुण लीला, उनके धर्म, उनकी सेवा भक्ति का ही स्वरूप सारा बताया हुआ है। तस्य सर्वतः ज्ञानम, वो ये जो शास्त्र है भगवत शास्त्र जो अभी ये सब बता गए, उसका, तस्य नाम उसका किसका? भगवत शास्त्र का सर्वतः ज्ञानम। सर्वतः ज्ञानम यानी सभी जगह से, जो अपन सर्वतः कहते हैं ना, कई बार प्रयोग करते हैं सर्वतः, तो सर्वतः ज्ञानम यानी उसका संपूर्ण, उसका ज्ञान, वो भगवत शास्त्र आज्ञाय। ये संपूर्ण शास्त्रों का हर पासे से, हर डायमेंशन से जो है, एक भी डायमेंशन ऐसा नहीं है जो अधूरा रह गया हो या जिस पर श्री महाप्रभु ने विचार न किया हो। उसके एक एक पासे के ऊपर विचार किया। जैसे हीरा है, वो हीरा में अनेक पासे होते हैं, अनेक डायमेंशन होते हैं, जितने पासे ज्यादा होंगे उतनी ही डायमंड की जो कॉस्ट है, जो क्वालिटी है, वो बढ़ जाती है। ऐसे ही ये जो शास्त्र रूपी डायमंड है, इस डायमंड का एक भी पासा ऐसा नहीं है जो श्री महाप्रभु ने छोड़ा हो। सर्वतः ज्ञानम, उसका सभी जगह से ज्ञान जो है लेकर के, जान करके, विचार करके ये शास्त्र का अर्थ श्री महाप्रभु कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं, कैसे कर लिया, उसमें साधन क्या था, इंस्ट्रूमेंटलिटी किस चीज की थी। जैसे ज्ञान प्राप्ति में गुरु जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सबसे बड़े माध्यम। सबसे बड़े माध्यम कौन बन पाते हैं ज्ञानोपार्जन में? गुरु। गुरु के माध्यम से ही शिष्य सब कुछ जानता है, बराबर। तो सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंटलिटी, सबसे अहम जो प्राइम इंस्ट्रूमेंटलिटी है वो किसकी बनती है? गुरु की। तो अब ये श्री महाप्रभु बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान में इंस्ट्रूमेंटलिटी किसकी रही हुई है? तो कह रहे हैं कि भगवत कृपादिना, भगवान की कृपा। बिना कृपा के कुछ भी चीज नहीं होती। कृपा
वो भगवान के अंतर्निहित एक ऐसा असाधारण धर्म है, ऐसा विलक्षण धर्म है कि जिस कृपा का प्रयोग, जिस असाधारण धर्म का प्रयोग भगवान केवल जो स्वयं के जो जीव हैं, जिनके ऊपर स्वयं ने अनुग्रह किया है, जिनका स्वयं ने अंगीकार किया है, ऐसे ही जीवों के लिए भगवान अपने कृपा रूपी विशेष धर्म का प्रयोग करते हैं। हर एक के लिए नहीं करेंगे। और भगवान के अंदर और सामान्य धर्म भी है, ऐश्वर्य भी है, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य। तो उन धर्मों से भी जो है जीव का कल्याण कर सकते हैं या करवा सकते हैं। पर जो स्वयं के जीव हैं, जिनको भगवान ने अंगीकार किया है, उनके लिए तो वो स्वयं का उपयोग करते हैं। वहां डायरेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रूलिंग है, वहां कोई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो रूलिंग नहीं है। आई बात ख्याल में? तो ये जो है भगवत कृपादिना, ये जो कुछ भी भगवत शास्त्र का मैंने ज्ञान लिया है, वो ज्ञान मैंने कहां से लिया है? भगवान की कृपा से। एक श्लोक कर देता हूं बस, फिर बात में रखता हूं। तुम्हारे यार ये जो जब मैं करता हूं ना, वो उसमें मुझे रस नहीं आता है, इसमें मुझे आनंद आता है। और तुम्हारे को अभी स्टेज वो है कि वो करानी है मुझे। तकलीफ ये है, अब जल्दी 1, 2, 3, 4 सत्र कंप्लीट करो, फिर आओ इसमें, तब मजा आए मुझे कुछ कहने में, तब थोड़ा अखाड़े में लड़ने का मजा आए। पुनः निश्चयानंतरम अपी, बस यहां तक उसको कंप्लीट कर लो। तो कह रहे कि ये ज्ञान कहां से मिला है? तो ये ज्ञान कह रहे हैं भगवान की कृपा। इसमें इंस्ट्रूमेंटलिटी किसकी है? भगवान की कृपा की। अब इससे एक बात और समझो, श्री महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही है, वस्तुतः कृष्ण एवं। भगवान में और श्री महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। भगवान के मुखारविंद स्वरूप है श्री महाप्रभु। मुखारविंद स्वरूप है यानी क्या, उसको समझो। ये श्री महाप्रभु का जो स्वरूप है, वो श्री प्रभु के और श्री स्वामिनी जी के दोनों के संयुक्त मुख स्वरूप से श्री महाप्रभु का प्राकट्य है। इसीलिए श्री महाप्रभु को भगवद वदनावतार कहते हैं। भगवान के मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु का प्राकट्य है। ये डिपिक्शन है, बहुत अच्छा डिपिक्शन किया है। इससे क्लोज डिपिक्शन कोई चित्रकार ने आज तक नहीं कर पाया है। इसलिए ये जो सारे सेट जो है पूरे 108 के, मैंने इसलिए बड़े संजो के रखे हैं क्योंकि आज के कोई भी चित्रकार ने, ये जो चित्रकार जिन्होंने ये बनाया है, ये सारी सीरीज को जो बनाए हैं, वो सीरीज श्री महाप्रभु की कृपा से ही बन पाई है। बाकी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं, पर वो जो चीज आनी चाहिए वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इतना अच्छा इन्होंने इसको अभिव्यक्त किया है। श्री प्रभु और श्री स्वामिनी जी ये निकुंज में विराज रहे हैं और निकुंज में उन दोनों से संयुक्त, दोनों के संयुक्त स्वरूप में श्री महाप्रभु का प्रादुर्भाव जो है वो प्राकट्य बताया है। तो यही तेही तेही यही कछु न संदेही, एक ही स्वरूप है, यही तेही तेही यही कछु न संदेही, वो ये स्वरूप श्री महाप्रभु का है। आया ख्याल? एक आइडिया आया? ये यहां पे कह रहे हैं कि भगवत कृपा आदिना, श्री महाप्रभु साक्षात भगवान है। तो भगवान होते हुए भी वो ये बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से मैंने ये प्राप्त किया ज्ञान। इसको कैसे समझोगे? तो ये समझना इस तरह से है कि भाई वो स्वयं के लिए नहीं कह रहे, पर हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के लिए बता रहे हैं कि देखो मैं भी कह रहा हूं कि बिना भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता। यद्यपि मैं तो स्वयं भगवान हूं, मैं भगवान कृष्ण का ही स्वरूप हूं, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि भगवान की कृपा क्यों? क्योंकि लीला द्विज तनुधारी, ये भगवान है कृष्ण, पर इन्होंने लीला करने के लिए द्विज यानी ब्राह्मण का तनु, ये तन अवतार धारण किया है। ये ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण ही है। जैसे भगवान कृष्ण ने अनेक सारे अवतार ग्रहण किए, ऐसे ये अवतारी मूल रूप से द्विज रूप से उनमें श्री भगवान कृष्ण का ही ये प्राकट्य है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप सेवा करी शिखवे श्री हरि, स्वयं प्रभु ही है, पर सेवा करके, स्वयं किसकी सेवा करेंगे जब स्वयं भगवान है स्वयं, तो पर वो लीला द्विज लीला करने के लिए, उन जीवों को बताने के लिए
कि भगवान की जो है वो सेवा करनी चाहिए, ये बताने के लिए स्वयं वो पूरी जो है वो लीला का बोध करा रहे हैं। तो भगवत कृपा आदिना शेषः इति शेषः, भगवान की कृपा से वो भगवत शास्त्र जो है वो का ज्ञान हुआ और उसका विचार जो मैंने किया है उसमें कारण क्या है? करण, करण यानी इंस्ट्रूमेंट। उसमें इंस्ट्रूमेंटलिटी किसकी रही हुई है? भगवान की कृपा की। बिना भगवान की कृपा के कुछ भी नहीं होता। एक बात समझ लो, ये वो श्री महाप्रभु अपने जैसे जीवों को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कृपा का ही ये मार्ग है और इस मार्ग में बिना कृपा के कुछ भी नहीं होता। जीव विचारित कुछ है ही नहीं है। जीव चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, पर यदि वहां से कृपा नहीं हुई है तो उसके सारे प्रयत्न ही निरर्थक है। जो कुछ भी होगा वो भगवान की कृपा के आधार पर ही शक्य है। तो वो कह रहे हैं कि ये भगवत शास्त्र का जो ज्ञान जो मुझे हो रहा है, ये मुझे किसके आधार से हो रहा है? उसमें इंस्ट्रूमेंटलिटी किसकी है? भगवान की कृपा। तथापि फिर भी आपाततः प्रतिपन्नम न प्रमाणम, केवल ज्ञान के लिए कह रहे हैं। भगवत शास्त्रम आज्ञाय, इतनी ही बात अभी कह रहे हैं। विचार्य जो पुनः पुनः उसको भी छोड़ दो, वो जैसा अभी आई नहीं है बात। तो कह रहे हैं कि भगवत शास्त्रम आज्ञाय, एक बार अगर तुमने कोई जान ली तो कह रहे हैं कि आपाततः, एक्सीडेंटली, आपाततः प्रतिपन्नम न प्रमाणम, एक्सीडेंटली एक बार केवल जान लेना वो प्रमाण नहीं होता भाई साहब। इसलिए बार बार कहा यानी लोनावाला के एक शिविर से, एक सत्र से आपाततः तुम्हें ये सारी चीजें नहीं आ जाएंगी। उसके लिए बार बार यत्न करोगे। विचार्य च पुनः पुनः, वो अपेक्षित है। इति, इस हेतु से विचारम आह पुनः पुनः, उसको जान करके उसका पुनः मनन चिंतन ये दोबारा किया है। ऐसा निश्चयानंतरम अपि, आज्ञा है वो निश्चय तो पहले कर लिया कि भगवान का शास्त्र ये है, पर फिर भी उसके ऊपर पुनः पुनः विचार किया है, क्योंकि पुनर्विचार होगा तो ही कोई चीज अपने दिमाग में स्थिर हो पाएगी। बिना विचार किए कोई बात स्थिर नहीं होती। तो इसलिए एक लोनावाला के सत्र से भगवत शास्त्रम आज्ञा है, ये एक पक्ष होता है, और वो करने पे कोई तुमको क्वेश्चन करेगा कि भैया आपाततः एक लोनावाला के सत्र करने से न प्रमाणम, जो तुमने सीखा वो प्रमाण नहीं हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विचार्य च पुनः पुनः, पुनः पुनः उसको विचार करना जरूरी है। एक ही बात को बार बार उसको घुमा फिरा के एक दृष्टि से दूसरे दृष्टि से। इतना पहली लाइन क्लियर हुई। श्री महाप्रभु ने ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया, ये शास्त्र के अर्थ का, ये सारी कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इसको एक प्रमाण के, केवल ये 7 श्लोक है, 7वां श्लोक जो है वो प्रमाण है। कौन कौन से सारे प्रमाण है? ये सारे प्रमाण के पक्ष को मैं केवल तुम्हें समझा के इस चीज को विराम लाना चाहता हूं। ये एक बार हो जाता है, फिर हम पुनः अपने जो मुकुंददास जिज्ञासुदास चल रहा था उस पर हम फिर पुनः आ जाएंगे। ठीक है? क्लियर? भगवत शास्त्रम आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः। कोई आपको रिपीट करो। विचार्य, यार ये तो हिंदी बात रहे हो तू, गुजराती थोड़ी है। देख पहले तू शब्दन को देख, क्या लिखो है। अंडे वंडे मत बोले, वो अंदर मत दे, खाली को एक सार बता। मैंने जो बात कही वो को क्या सार निकले? शब्द को देख। भगवत शास्त्रम आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः, बस यही शब्द पे बोल, देख के बोल भले। भगवत शास्त्र के ऊपर कहा ऐसे ही नहीं करना, उसके ऊपर पुनः पुनः विचार करके कहा। पुनः विचार करके कहा है। और उसकी मतलब वो ऐसी चीज है जिसमें कोई मतलब प्यारे उसकी थोड़ी भूमिका बताओ कि भगवान का जो शास्त्र है, भगवत शास्त्र जो है, वो शास्त्र जाने बिना जीव की गति नहीं है।
श्री महाप्रभु प्रवृत्त हुए हैं शास्त्र को बताने के लिए, शास्त्र का सही अर्थ समझाने के लिए। अब जब शास्त्र के सही अर्थ को श्री महाप्रभु बताने जा रहे, समझाने जा रहे, आज्ञा करने जा रहे, तो स्वयं ने वो ज्ञान कहां से प्राप्त किया वो बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई शंका कर सकता है कि भाई साहब आपने ये जो भी ज्ञान आप जो कहने जा रहे हो, जो शास्त्र के अर्थ को बताने जा रहे हो, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। वो प्रामाणिकता बताने के लिए उसका कथन कर रहे हैं, उसको स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे कि पूर्व पक्षी यानी सामने वाला जो है उसको बात समझ में आए। वो बात यहां कहना चाह रहे हैं कि भगवत शास्त्रम आज्ञा है। ये शास्त्र का अर्थ जो भी मैं कहने जा रहा हूं वो भगवान से संबंधित है। ये कोई साधारण कोई लौकिक शास्त्र नहीं है। न्याय, व्याकरण, सांख्य, योग ऐसे कोई लौकिक शास्त्रों को मैं नहीं कहने जा रहा हूं। मैं भगवत शास्त्र बताने जा रहा हूं जिससे जीव अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर सके। इसीलिए भगवत शास्त्र का वो भगवान के साथ का संबंध बताया, क्योंकि शास्त्र तो कई है, लौकिक शास्त्र भी है और अलौकिक शास्त्र भी है। तो यहां ये बात कर रहे हैं अलौकिक शास्त्र की, लोक संबंधी शास्त्र नहीं है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग इत्यादि की तरह। ये कोई व्याकरण शास्त्र नहीं समझाने बैठ रहे कि चलो भाई मिल गया मोक्ष उसको, ये नहीं कर रहे हैं। भगवत शास्त्र है, ये अलौकिक शास्त्र है। तो ये इस बात को यहां पे आज्ञा की। क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट? भले नहीं समझा रहे पाओ पर उसको क्लियर हो रहा है कि नहीं? मेरे जो मैं कह रहा हूं वो बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, चलो आगे। ये फेस बताने के पहले मतलब वो ये बता रहे हैं कि कहां से लिया है। कल मैंने कहा ना, बस ये अब आगे सारी कहानी कहने जा रहे हैं, सारे प्रमाण की भूमिका बताएंगे, पर वो प्रमाण की भूमिका के पहले अपना ग्राउंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना। जैसे कल मैंने एक लौकिक उदाहरण बताया, अगर कोई भी जगह आप जॉब लेने जाते हो तो वहां आपके बैकग्राउंड वो आपका बायोडेटा मांगते हैं कि नहीं? बायोडेटा में क्या है आपका? वही तो है कि भाई आप कहां से जो है वो ग्रेजुएट होके कहां से आए हो। जितना अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा उतनी आपका आगे का जो है वो सारा मैटर ईज आउट हो जाएगा, कहीं आपको तकलीफ नहीं आएगी। अगर कोई एरे गरे इंस्टीट्यूशन से आए हो आप तो फिर उसमें ज्यादा जो है वो थोड़ी कठिनाइयां पड़ेंगी। पर आप कहीं अगर अच्छे कोई इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हुए हो तो कोई सवाल ही नहीं है, तुरंत आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा। बस यही कुछ बात है कि श्री महाप्रभु कुछ आज्ञा करने जा रहे हैं। पर देखो ऐसा है ना, हमारे लिए ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जान चुके हैं और हम श्री महाप्रभु को भगवान मानते हैं और उनकी बात में विश्वास कर रहे हैं। पर शास्त्र की तो जो गति है, शास्त्र की गति ननु न च, वो ननु न च के आसक्त, ननु यानी शंका, प्रश्न, और न च यानी उसका समाधान। तो शास्त्र की गति यानी शास्त्र को कहने का ढंग जो है वो ननु न च यानी शंका समाधान, शंका समाधान, इस तरह से चलता है। कोई चीज को पहले रखा जाता है, पूर्व पक्षी उसमें शंका करता है, सिद्धांती उसको उत्तर देता है, वो उत्तर देने के बाद उसको निरास्त करता है और फिर दूसरी बात कहता है, दूसरी बात रखी जाती है, फिर पूर्व पक्षी उसमें शंका उठाता है, सिद्धांती उसका समाधान करता है और फिर बाद में आगे बात पर चलती है। इस तरह से शंका और समाधान, ननु और नच, ऐसे ये गति से शास्त्र की व्याख्या होती है। इसलिए ये बात यहां कह रहे हैं, ऐसी भाषा इस तरह से क्यों कोई बात कही जा रही है उसका हेतु समझो। क्योंकि शास्त्र की जो गति है वो शास्त्र की गति ननु और नच, शंका समाधान इस प्रकार से आगे चलती है। तो हमारे लिए ये कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम श्री महाप्रभु को कृष्णवत मानते हैं। कृष्णवत नहीं, साक्षात कृष्ण ही है। तो हमारे अंदर तो ये बात स्पष्ट है। पर कोई दूसरा संप्रदाय वाला है, हाँ, तो दूसरा संप्रदाय वाला कैसे स्वीकार लेगा कोई भी बात को? लेट्स पुट आवरसेल्फ इन दैट शूज। अगर सामने वाला कोई दूसरे संप्रदाय का आ गया, वो कह रहा है ये बात को, मान लो कोई शैव आ गया, श्री शंकराचार्य का यानी मायावाद का कोई उपासक आ गया और वो अपने साथ अगर वाद कर रहा है, वो ये कह रहा है परब्रह्म तो भगवान शंकर ही है,
आप क्या करोगे? उसकी बात को मान लोगे? आप वहां उसके सामने कोई ना कोई शंका तो रखोगे कि नहीं? कोई ना कोई प्रश्न तो रखोगे भी, किस आधार पे आप ये कह रहे हो? समझने की बात ये है। तो ये शास्त्र की जो गति है वो शंका और समाधान के रूप में चल रही है। हम तो सारी बात जाने हुए हैं, इसलिए हमारे लिए ये सारी चीज बताना, बैकग्राउंड समझाना, ये हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, पर शास्त्रतः इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण करना जरूरी है। इसीलिए श्री महाप्रभु ये सारी बात को ये ऐसे बता रहे हैं कि जैसे संवाद चल रहा है, और संवाद चलने में पूर्व पक्षी भी है और उत्तर पक्षी भी है, यानी सिद्धांती है और प्रश्न करता है, तो दोनों के बीच में एक संवाद चल रहा है। और संवाद में श्री महाप्रभु शास्त्र के अर्थ को उसके सामने रख रहे हैं, उसमें यदि वो कोई प्रश्न कर रहा है तो उसका समाधान कर रहे हैं। ननु और न च, यही इसी तरह से शंका चलती है। अब यहां ननु, जहां जहां संस्कृत में ननु आ जाए, समझ लो कि वहां प्रश्न किया है। संस्कृत भाषा में क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है? ननु। ननु आ गया, दैट मीन समझ लो कि यहां किसी ने शंका की है, कोई प्रश्न कर रहा है। अब यहां ये प्रश्न आया भाई साहब कि आपने, ठीक है आप ये बात कह रहे हो, पर ऐसा है ना कि हम सब तो जीव हैं। सामने वाला कह रहा है कि भले ने आपने भगवत शास्त्र को जान लिया, भले ने आपने उसके ऊपर विचार कर लिया बार बार पुनः पुनः, ठीक है, उससे क्या होता है? हम तो जीव है ना, जीव तो गलती करता है। तो जीव अगर 100 बार भी अगर कोई चीज को विचार लेगा तो हो सकता है फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती निकल जाए, क्योंकि मनुष्य से गलती होती है। परफेक्शन किसमें है भाई? परमात्मा में परफेक्शन है, इंसान में तो परफेक्शन नहीं है। तो वही एक प्रश्न कर रहे हैं कि शतशोपि विचारितम, अगर कोई चीज पे, कोई विषय के ऊपर 100 बार भी विचार कर लोगे, शतशोपि विचारितम, 100 बार किसी विषय पे विचार करने के बावजूद जीव बुद्धिया अप्रमाणम, जीव बुद्धि से तो वो अप्रमाण ही हो सकता है, क्योंकि पूर्व पक्षी तो ये नहीं मान रहा है ना कि श्री महाप्रभु जो है वो ईश्वर है। पूर्व पक्षी क्या, वो तो एक साधारण एक जीव मान रहा है, उनको जीव कोटि में गिन रहा है। तो वो बात कहने जा रहे हैं कि ननु शतशोपि विचारितम, यदि 100 बार भी अगर कोई विचार कर लेता है तो 100 बार विचार करने पे भी जीव बुद्धिया अप्रमाणम कदाचित भवति, जीव बुद्धि से कभी कदाचित हो सकता है कि कभी वो जो है वो अप्रमाण भी हो जाए, क्योंकि जीव है और जीव की लिमिटेशन होती है। इसलिए जीव की दृष्टि से हो सकता है कि उसने अनेक बार विचार भी भले कर लिया हो, पर फिर भी अगर वो कुछ कहने जाए तो कहीं ना कुछ गलती हो जाए या कुछ रह जाए कुछ अर्थ कहने में। आपने एक बार जो है वो शास्त्र को वाचा, दूसरी बार करा, तीसरी बार करा। शास्त्र तो ऐसा रहस्य है कि जितना उसको आलोडन करोगे, जितना उसका मनन करोगे, जितना उसका चिंतन करोगे, उतना ही कुछ ना कुछ आपको जो है नया नया आपको मालूम पड़ेगा। तो बात उसकी व्याजबी है। सामने वाला कह रहा है कि भाई साहब हम तो जीव है, और जीव, आपने भले कह दिया कि आपने विचार पुनः विचार कर लिया, पर उससे क्या, हम तो जीव है। जीव अगर 100 बार भी विचार करेगा तो भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कोई समय पे कुछ अप्रमाण हो जाए, उसके द्वारा कहा गया। शंका की उसने, प्रश्न किया, समाधान किया। भवती होता है, इति यानी हेतु से, इस हेतु से अगर ऐसा आप कह रहे हो तो ठीक है, तदर्थम आपका हम जवाब देते हैं। तदर्थम उसके लिए, अर्थ के लिए, तदर्थम आह यानी कह रहे हैं। यदि आप ऐसी शंका करते हो तो उसका हम जवाब दे रहे हैं। यदुक्तम हरिणा, भाई साहब आप चाहे जितना भी ये कह रहे हो कि जीव बुद्धि की अगर बात ला रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। भले मानो हमको आप जीव, और भले ये मानो कि ये हमने 100 बार विचार कर लिया, तो भी हो सकता है कि जीव बुद्धि आप हमें मान रहे हो कि हम भी जीव हैं, और जीव होने के कारण हमसे अगर भूल हो जाए, और लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर, ये जो कुछ भी कहा है ये हरिणा, भगवान हरि ने कहा है।
अब क्या कहोगे, अब भी उसको अप्रमाण मानना है? हम जो कहने जा रहे हैं वो बात की पुष्टिकरण किसने की है? भगवान ने की है। हम जो भी शास्त्रार्थ, आगे जो शास्त्र का अर्थ बताने जाएंगे, भले हमको मान लो जीव बुद्धि से, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर कि मैं जो शास्त्र का अर्थ कहने जा रहा हूं वो कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, पर उस बात को स्वयं हरि भगवान कृष्ण ने हरिणा यद उक्तम, वो संदेह का निवारण करने के लिए पुनः भगवान ने उसको जो है वो पुष्ट किया है, मेरी बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। और हरिणा यदुक्तम वो कहां है उसको बता रहे हैं। हरिणा, हरि कौन? तो कह रहे हैं सर्व दुख हर्ता, सर्व दुख का हरण करने वाले। हरि शब्द जो है वो हरि क्या है? हरति, जो हरण कर लेते हैं, जो जीवात्माओं के, मनुष्य मात्र के दुख को दूर करते हैं, जो हर लेते हैं, वो हरि। तो वो कौन है? तो कहा श्री जगन्नाथेन, श्री जगन्नाथ जी ने पुरुषोत्तम स्थितेन, पुरुषोत्तम द्वार, पुरुषोत्तम नगरी कौन सी? जगन्नाथपुरी। वो जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी जो साक्षात भगवान है, हरि है, उन्होंने इस बात को पुष्टि की है। कौन से? मोहक सर्वशास्त्रोत्पत्ति अनंतरम यन निर्धारक वाक्यम उक्तम, जो सारे मोह कराने वाले सर्व जो शास्त्र हैं उनको तो उत्पन्न कराया भगवान ने अलग अलग अवतारों के रूप में। श्री शंकराचार्य कुछ और कह रहे हैं, श्री निम्बार्काचार्य कुछ और कह रहे हैं, श्री रामानुजाचार्य और कह रहे हैं। तो शास्त्र में जो कुछ भी ये सारी अलग अलग जो बातें आ गई, उनको पहले भगवान की आज्ञा से भगवान ने सब कराया, और फिर उसमें से क्या सही है उसका डिसीजन निर्धार उत्पत्ति अनंतरम उसके बाद में सारे मोह कराने वाले शास्त्रों को उत्पन्न करा करके उसके बाद यन निर्धारक वाक्य मुक्तम, जो भगवान ने निर्धारक वाक्य, क्या डिसिसिव स्टेटमेंट है, ये सारे शास्त्रों में शास्त्र का सही अर्थ क्या है, वो वाक्य स्वयं भगवान ने कहा। वो वाक्य क्या था? तदेव आह, 27 पेज पे, तदपि ज्ञात्वा, वो बात तदेव ज्ञात, तदेव आह, उसी बात को, जो वाक्य है वो वाक्य को ही कहा। वो वाक्य क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोपि एकस्तस्य नामानि यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। ये निर्धारक वाक्य है। ये सारे वेद शास्त्रों का, पुराणों का, सबका जो है वो सार है। और ये बात मैं जो कहने जा रहा था उसमें श्री प्रभु की ही इसमें जो है वो पुष्टि हो चुकी है। भगवान ने स्वयं उसको कहा है। किसके लिए? संदेह विनिवृत्तये, आपके मन में जो संदेह हो रहा है कि हाँ जीव बुद्धि से हमने जो कुछ भी कह दिया वो अप्रमाण हो सकता है, भले हमको आप मानिए जीव बुद्धि से, जीव मानिए और हमारी बात को अप्रमाणिक मानिए, पर श्री जगन्नाथ जी के बात को भी आप अप्रमाण मान लोगे, भगवान की बात को भी अप्रमाण मान लोगे। ये बात श्री महाप्रभु उसके सामने रख रहे हैं कि चल अब तुझे कोई प्रश्न है, कर सकता है भगवान के वाक्यों के सामने प्रश्न। अब वो प्रसंग क्या है उसको भी अब समझ लो। ये कल अपन ने वाचे था शायद प्रसंग, फिर बात ले रहे हैं। प्रसंग 15 में श्री जगन्नाथपुरी सबसे बड़ी पुरी है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है। ये आ गया शब्द पुरुषोत्तम स्थितेन, ठीक है, लिंक इसमें देखते जाना, पुरुषोत्तम स्थितेन। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, सब पृथ्वी में प्रसिद्ध है, जहां पूजा को बड़ो प्रकार है। जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा का जो सारा प्रसंग है, और वो देश मायावादी से आच्छादित है, मायावादी भरे पड़े हुए हैं वहां। तासो आप श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ राय जी पधारे। ता दिना एकादशी को दिन હતો, सो आप जब पुरी में मंदिर के निकट पधारे तब को एक पंडा महाप्रसाद लेके आयो।
वहां महाप्रसाद को महात्म्य बहुत है। ताते श्री ठाकुर जी के दर्शन तो पाछे और महाप्रसाद पहले। इतना महात्म्य है वाकों के, पहले महाप्रसाद लो, ठाकुर जी के दर्शन बाद में करियो, पर महाप्रसाद पहले लेना चाहिए। और आपकी तो यह प्रतिज्ञा ही जो एकादशी के दिन तो जलहू न लेनो, और वाने तो आय के महाप्रसाद दियो, सो आपने श्रीहस्त में लियो। आप तो साक्षात ईश्वर है। ताते वेद पुराणन में जहां जहां के महाप्रसाद के महात्म्य के श्लोक हते, सो सब आप श्री मुक्ते कहवे लगे। सो कहत कहत एकादशी को दिन तथा सब रात्रि व्यतीत भई। क्या बात है, आया ख्याल में क्या हुआ? महाप्रसाद का अनादर भी नहीं होना चाहिए। तो महाप्रसाद का महात्म्य था, और जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद का तो ये महात्म्य के दर्शन जगन्नाथ जी के बाद में, पहले उनका महाप्रसाद। तो अब वो महाप्रसाद ले आए, अब हाथ में ले लिया, अब अनादर भी कैसे हो? ये तो कह नहीं सकते कि भाई आज मेरी एकादशी, आज मैं नहीं लूंगा, ऐसा कैसे कहते? तो महाप्रसाद का अनादर हो जाता। तो एक बाजू ये और एक बाजू एकादशी का व्रत भंग।